सो हाय, वेलकम टू आवर डे 2 ऑफ शेयरिंग माय लिंक्डइन एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, जो कि अभी तक की मेरे चैनल की पहली वीडियो है। ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम शेयर करेंगे मेरे लिंक्डइन का एक एक्सपीरियंस, एक और स्टोरी टाइम। तो देखते हैं। तो हुआ क्या, मैंने आपको जितना फर्स्ट स्टोरी बताया था कि एक इंटर्नशिप थी फेक जैसी थी। आई डोंट नो, सेकेंड इंटर्नशिप में वो लोग पैसे ऑफर कर रहे थे, उससे मैंने रिजेक्ट कर दी। तो आज हम बात करेंगे और थर्ड इंटर्नशिप, जो कि एक अनपेड इंटर्नशिप ही थी, जो मुझे मिली थी कंटेंट एज अ कंटेंट राइटर। सो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। एंड अभी मुझे पता है वो ऑफ़र नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था हम बात करेंगे, फिर हम आपको वो ऑफ़र करेंगे, हम पहले अपने हेड से बात करेंगे। तो उन्होंने फिर अपने हेड से बात की नहीं, तो उससे पहले मुझे एक दिन पहले कॉल किया था कि आप ये जॉब कर लेंगे ना, ये टाइमिंग्स है और आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा और ना ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब तक आप उसको पूरी नहीं कर लेते। तो मैंने उसको यस बोल दिया था कि कोई नहीं, एटलीस्ट उसको पूरी करने में एक्सपीरियंस आएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। बट हुआ क्या, मेरी शायद मेरी गलती थी, उनकी गलती थी, आई डोंट नो अबाउट डैट। कि हुआ क्या कि जैसे ही जब मेरी उनसे बात कर रही थी, वो मुझे अपनी कंपनीज के सब बता रहे थे, तो अचानक से मुझे कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया मेरी फैमिली से। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए उठाना। तो मैंने जैसे वो मैंने उनसे बहुत पोलाइटली में कहा, सर मेरे को ये कॉल उठाना है और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मतलब जो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है वो मैंने बोला उनको। बट आफ्टर सम टाइम उनका वापस मैंने उनको जब कॉल किया तो डिसाइड किया आपको एक फॉर्मल तरीका नहीं पता, मतलब आप ऐसे कैसे हमारा कॉल कट कर सकते हो आज से, अगर आप अभी से हमारा फ़ोन कट करते तो आप इंटर्नशिप में क्या करोगे। मुझे काफ़ी कुछ सुनाया, जबकि तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि इनके साथ उन्होंने मुझे कह दिया कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दें कि नहीं दें। तो उनका तो एक तरीके से नो ही हो गया था, बट स्टिल अगर मैं उनको बोलती तो मैं उनको कन्विंस कर सकती थी, बट मैंने खुद ही नहीं किया, क्योंकि मुझे बस समझ में आ गई कि अगर ये पर्सन, ये लोग मुझे भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं अपने काम की, तो वो मेरे साथ ये ऐसे बात कर रहे हैं। अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अगर जब काम स्टार्ट हो जाएगा और मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं अभी तो फ्रेशर हूँ, सीख रही हूँ, मैं तो इंटर्नशिप इस वजह से अनपेड इंटर्नशिप देख रही थी, तो हाउ विल दे ट्रीट मी। तो मुझे बस लगा कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी की स्टार्टिंग में सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहती, ताकि उनका आगे की मेरी जर्नी, कहते हैं ना, अगर शुरुआत ही ख़राब होगी तो आगे की जर्नी और भी ख़राब हो जाएगी। तो बस वही था, इस कारण मैंने अपनी कैंसिल कर दिया कि नहीं सर, मैंने उनको कन्विंस नहीं करा कि मेरे को चाहिए चाहिए जॉब या क्या। तो ये मेरी सेकेंड इंटर्नशिप का एक एक्सपीरियंस था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई नो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मिस्टेक्स थी या मैं गलत थी इस चीज़ में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने उस टाइम पे किया वो एक सही स्टेप था, क्योंकि एक तो वो मुझसे फुल टाइम पेड इंटर्नशिप करा रहे हैं, वो मतलब अनपेड इंटर्नशिप करा रहे हैं, वो भी फुल टाइम एंड विदाउट। एंड वही बात है कि उन्होंने वो नहीं लिखी कि कोई एक मेरा रीज़न ही था। मैंने उनको स्पेसिफाई भी करा कि सर मेरा ये रीज़न था या ऐसा कुछ था, मेरे को एक कॉल इम्पोर्टेंट था बहुत, बट स्टिल उनका यही था। तो वही ये मेरा सेकेंड डे पे मैं आपको एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैंने जर्नी फेस करा, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई जॉब सर्च करता है तो उन लोगों की स्टोरी सुनता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे इनकी स्टोरी सुनी, बट ऐसा नहीं है। हमको उन लोगों की भी स्टोरी सुननी चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब पाथ पे किसी न किसी रुकावट के कारण अटके पड़े हैं, ताकि हम मिस्टेक से बच सके। तो मैं तो हमेशा ही यही फॉलो करती हूँ, ये मानती हूँ कि हमको उन लोगों की स्टोरीज पहले सुननी चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो कभी भी, एक बात मैं आपको आज ये बता देती हूँ, जो लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी आपको अपनी रियल स्ट्रेटजीज नहीं बताएंगे। दे विल नेवर एवर टेल यू व्हाट दे हैव डन टू गेट दैट इंटर्नशिप, या कैसे उनको इंटर्नशिप मिली या कैसे उनको वो जॉब मिली। एक सक्सेसफुल पर्सन कभी भी आपको क्लियरली नहीं बताएगा। अगर इवन अगर वो आपको बहुत ही, एक होता है ना कजिन में या कैसे रिलेटिव हो, स्टिल वो आपको नहीं बताएगा कि मैंने ये जॉब ऐसे की। तो अगर आप यूँ सोच रहे हो कि हम सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज सुनते हैं तो आप बहुत ही रॉन्ग कर रहे हो। एंड मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगी कि आपको अपने लिंक्डइन पे क्या करना है। इसके अलावा तो आपको अपने लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करनी है, डेली पोस्ट करनी है। उससे क्या होगा, आपको कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी आपके कनेक्शन को शो होने लगी। कनेक्ट अगर आप लिंक्डइन पर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट आर द कनेक्शन। जितनी ज़्यादा वो मैक्सिमम होंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। और पोस्ट आपको डेली नहीं आप कर पाओ तो एटलीस्ट वीक में 2-3 दिन तो आपको पोस्ट करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप चैट जीपीटी से ही सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे।
चाहो तो पोस्ट कर सकते हो। और मेनली आप अपना वर्क भी पोस्ट कर सकते हो कि मैंने एक्सेल में ये कर लिया, या ऐसा कुछ मैं अपनी, जैसे ना पीपीटी अगर आप कोई बनाते हो, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, तो कुछ ना कुछ अपना वर्क आप उस पर पोस्ट करिए ताकि आपको एक अटेंशन गेन कर पाए अपनी प्रोफाइल। तो यही मेरा आज की एक आपको सजेशन थी, सेकंड स्टोरी थी। अगर आप स्टोरीज और सजेशन अच्छी लगी है तो कमेंट पार्ट 3 में आपको पार्ट 3 में बहुत ही ज़्यादा एक सैड प्लस कैसे वो स्टोरी सैड से इंटरेस्टिंग बनी वो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट।